जय हिंद दोस्तों। आज हम 10 जुलाई 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। चलिए फटाफट कवर करते हैं। डेली हम करंट अफेयर्स की वीडियो लाते हैं, 10 क्वेश्चन लाते हैं आप लोगों के सामने। और आप लोग पढ़ते नहीं हैं, पता नहीं पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। पढ़ा करिए, हम अच्छे क्वेश्चन लाते हैं जो पेपर में आते हैं। चलिए फटाफट कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं कि हाल ही में जुलाई 2026 में अडानी डिफेंस एयरोस्पेस ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी मिसाइल विनिर्माण परिसर स्थापित करने के लिए कहां पर 2500 करोड़ का निवेश किया। ध्यान रखिएगा, कहां पर क्या 2500 करोड़ का। थोड़ा हम हाईलाइट कर दे रहे हैं इसको, कितने करोड़ का, 2500 करोड़, 2500 करोड़ का। ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं कहाँ पर किया है। तीनों ने किया शिवपुरी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? शिवपुरी मध्य प्रदेश में। इसका आंसर होगा बी, शिवपुरी मध्य प्रदेश में। बस इससे ज़्यादा कुछ और नहीं पूछा जाएगा। ये बहुत लंबा चौड़ा व्याख्या है, इससे कोई पढ़ने से कोई फायदा नहीं। जो अच्छा होगा हम पढ़ा देंगे, जिस जरूरी होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जुलाई 2026 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है। देखिए ये क्वेश्चन 100% पेपर में पूछा जा सकता है। अनुमानित, ध्यान रखिएगा, अनुमानित GDP विकास दर क्या है। अनुमानित पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा कितना हासिल किया है और कितना अनुमानित आगे अनुमान लगाया गया, तीनों पूछा जाएगा। अब अभी आप लोगों को समझा देंगे हम। इसका आंसर पहले देख लीजिए, इसका आंसर देख लीजिए पहले आप लोग। तो कितना है इसका विकास दर अनुमानित, चलिए तो इसका आंसर होगा, सब दिखा दें, 6.4%। कितना? 6.4%। ये अनुमानित, इसका आंसर सी होगा। अब थोड़ी हम व्याख्या समझा दे रहे हैं और सब हाईलाइट करके बता देंगे। देखिए यूपीएससी जरूर इस क्वेश्चन को पूछती है, चाहे कोई ना पूछे, यूपीएससी पूछती है। IMF ने जुलाई 2026 के अपने वैश्विक आर्थिक आउटलुक अपडेट में वित्तीय वर्ष 2026-27 में के लिए भारत के आर्थिक विकास दर को पूर्व में कितना अनुमान लगाया था? 6.5%। ध्यान रखिए, पूर्व अनुमान था 6.5%। ये भी याद कर लीजिएगा। ने अनुमान से थोड़ा घटाकर 6.4%, ध्यान रखिएगा, रहने का अनुमान लगाया। पहले इतना अनुमान लगाया था, अब इतना अनुमान रहने का अनुमान किया है। हालांकि अगले वित्त वर्ष के लिए इसे बढ़ाकर 6.7% रहने का अनुमान दिया है और अगले साल के लिए 6.7% अनुमान दिया गया है। तीनों याद करिएगा, पूछेगा 6.5% भी, 6.4% भी, 6.7% भी, तीनों पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, हो नहीं सकता, होगा, ये होगा, ध्यान रखिएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, इसे देख लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर होगा सी, 6.4%। चलिए जो जरूरी होगा उसे हम खुद बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में एशियाई टेनिस महासंघ के प्लेयर ATF के प्लेयर एम्बेसडर के रूप में किस पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ओलंपिक पदक विजेता नियुक्त किया गया है? ओलंपिक पदक विजेता को नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, किसको अम्बेसडर बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर होगा लिएंडर पेस। इसका आंसर होगा लिएंडर पेस, ए होगा इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। लिएंडर पेस के बारे में और पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इनके आगे पीछे भी पढ़ लीजिएगा। चलिए जो इम्पोर्टेंट होता है हम बता देते हैं हम लोग को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि भारत के किस वैज्ञानिक संस्थान ने हाइड्रोफ्लोरोओलिफिन 1234, ध्यान रखिएगा, हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, नाम याद रखिएगा, के लिए देश की पहली स्वदेशी प्रक्रिया प्रौद्योगिकी विकसित की है। तो ये किया है, ध्यान रखिएगा, ये किया है CSIR, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा बी। बस इतना याद रखिएगा, IIT हैदराबाद इसने किया है, इसका आंसर होगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ए दिया है, कुछ और नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जुलाई 2026 में भारत ने किस देश के शहर बिश्केक, नाम याद रखिएगा, बिश्केक किसकी राजधानी, आप लोग पता होगा तो ठीक है, वरना हम ट्रिक बता दे रहे हैं। मानस और महाभारत नामक सभ्यतागत अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की है। छोटा करते रहे, अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की है। तो ये बिश्केक किसकी राजधानी है? बिश्केक है किर्गिस्तान की राजधानी। अब कैसे याद करेंगे, मुस्लिम कंट्री है,
बहुत लोगों को याद भी होगा। किर्गिस्तान, जैसे नहीं लग रहा सांप है, किर्गिस्तान ऐसे बना भी है। अब बिस्केक, बिस्केक जैसे बिस, सांप में विष होता है, ऐसे याद करेंगे तब याद हो जाएगा, वरना रटना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्रीन पर, देखिएगा। चलिए कि हाल ही में घोषित मिजोरम प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का कौन सा नामित निक्षेपागार घोषित किया गया है? इतिहास है प्राकृतिक, मिजोरम का प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, ध्यान रखिएगा, हम हाईलाइट करते हैं पहले। मिजोरम का प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है, भारत को कौन सा नामित निक्षेपागार घोषित किया गया है? तो 21वां किया गया है। कौन सा? 21वां, ध्यान रखिएगा 21वां। इसका आंसर होगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम अजय, ध्यान रखिएगा पीएम अजय योजना है ये, पीएम अजय योजना चर्चा में रही है। ये मुख्य रूप से किस वर्ग के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, पीएम अजय योजना पूछा जाएगा किससे संबंधित है, किस वर्ग के लिए है, पेपर में आएगा, पेपर में 100% पूछा जाएगा। तो इसका आंसर होगा, सॉरी देखते हैं इसका आंसर होगा अनुसूचित जाति एससी। इसका आंसर बी होगा अनुसूचित जाति एससी। चलिए बस यही याद कर लीजिएगा किससे संबंधित, किस वर्ग से संबंधित है, बस अनुसूचित जाति से संबंधित है, बस इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन नंबर 8 पर कि हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध कोलार डूलिटल, अरे बाप रे, हाईलाइट करते हैं, कोलार डूलिटल चैलेंजर पुरस्कार से अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर जूली एली को सम्मानित किया गया। ये किस देश की है, ध्यान रखिएगा, किस देश के प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए की। कहाँ की? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए की हैं ये, ध्यान रखिएगा। और पुरस्कार का नाम भी याद रखिएगा, पुरस्कार का नाम याद रखिएगा, हाईलाइट कर दें फिर से, डूलिटल चैलेंजर पुरस्कार है, यूएसए की हैं ये। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा कामराजर बंदरगाह है, ध्यान नाम याद रखिएगा, जिसे पहले एन्नोर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है कि भारत के किस राज्य में? एन्नोर बंदरगाह का नाम सबको पता होगा, जो लोग अगर थोड़ा सा सीरियस तैयारी कर रहे होंगे तो एन्नोर का नाम पता होगा। एन्नोर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। उसका कामराजर बंदरगाह, जिसे पहले एन्नोर, इसका नाम बदल गया है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा, तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु कहाँ है? आंसर सी में, ये तमिलनाडु में। चलिए देख लीजिए, तमिलनाडु में। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हाल ही में जारी अपनी समीक्षा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की मुद्रास्फीति का दर पुनर्नुमान 4.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पूर्व अनुमान था 4.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया, अब कितना कर दिया है? तो 5.2% कर दिया। कितना किया है? 5.2%। इसका आंसर होगा बी, 5.2%। थोड़ा एडीबी के बारे में देख लेते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और कमज़ोर होते रुपए और खाद्य वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों को हवाला देते हुए भारत के वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति दर का अनुमान 4.5% से बढ़ाकर 5.2% कर दिया। हालांकि अगले वित्त वर्ष के लिए इसके 4.2% समान होने की उम्मीद है। ध्यान रखिएगा, हम सब हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, और ये भी याद कर रखिएगा, और ये भी याद रख लीजिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। एडीबी के अनुसार है, ध्यान रखिएगा, नाम भी याद रखिएगा, एशियाई विकास बैंक। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए, एक बार सब्सक्राइब करके देखिए हम कैसा पढ़ाते हैं, कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।